फील्ड मार्शल का मुल्तान ब्रिजन का दौरा, जदीद हेलीकॉप्टर Z-10ME की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हमआहंगी की अहमियत पर जोर दिया। फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात, बुलंद हौसले और पेशेवराना महारत की तारीफ की। यौम आज़ादी की मुनासिबत से ISPR का नया मिल्ली नगमा दिल से पाकिस्तान जारी। नगमा कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और वतन की हिफाजत के अज़्म की अक्कासी करता है। ISPR के मुताबिक ये नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया है। नगमे में भारत के खिलाफ तारीखी मार्कों में कामयाबी और कौम की इस्तकामत को जोश खरोश से पेश किया गया है, जबकि वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार भी शामिल है। गवर्नर हाउस कराची में 14 रोजा जश्न आज़ादी का रंगारंग आगाज। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह और जश्न आज़ादी की 14 रोजा तकरीबात का आगाज परचम कुशाई से किया गया। MQM की क़यादत चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के काउंसल जनरल्स की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल सैयद मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिस शख्सियत ने भी वतन के लिए जान दी उसे याद किया जाना चाहिए। मरियम नवाज का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शामिल बाहिम्मत बेटियों को खिराज तहसीन। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, डेरा गाजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। मजीद लिखा कि जहां कभी खवातीन का नाम लेना भी महाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वकार के साथ वहां कदम रख चुकी हैं। खुशी है कि वर्दी पोश काबिल फख्र बेटियां मुहाफिज के फराइज सर अंजाम देंगी। सलाम है उन बेटियों को जो फरसुदा रिवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। समझता हूँ सहाफत जिहाद से कम नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने हमेशा सहाफियों को सहूलतें दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिलीना मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से PFUJ को 75वें यौम तासीस की मुबारकबाद देता हूँ। सहाफियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। कहा, जब भी कोई तहरीक चली, बेनज़ीर भुट्टो ने सहाफियों के साथ खड़े होकर जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। निजी स्कीम के तहत रवां साल हज से महरूम आजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। आजमीन आइंदा बरस बगैर किसी इजाफी रकम के हज अदा कर सकेंगे। निजी हज ऑपरेटर्स की नुमाइंदा तंजीम होप ने वजारत मजहबी उमूर को यकीन दहानी करवा दी। विफाकी वजीर मजहबी उमूर ने भी इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक आजमीन की जमा करवाई गई रकूम अब भी सऊदी अरब में महफूज हैं। विफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की नई मुहिम शुरू करने का फैसला। वजारत दाखिला के मुताबिक अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14B लगाई जाएगी। सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। जिला इंतजामिया, पुलिस, जेल इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए गए। पाकिस्तान का अफगान मुहाजिरीन के इनखला का नया हुक्म। वीजा के बगैर अफगान गाड़ियों का दाखिला बंद। क्वेटा में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर उन अफगान मालबरदार गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया है जिनके ड्राइवर्स के पास दुरुस्त वीजे मौजूद नहीं। वजारत तिजारत के मुताबिक अफगान ड्राइवर्स को वीजा हासिल करने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं और कभी कहती हैं नहीं आ रहे। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा, वो कभी कहती हैं वालिदा ने इजाजत नहीं दी और कभी कहती हैं वीजा नहीं मिल रहा।
बयान मजीद कहा, जब फसादी ग्रोह इनकलाब नहीं ला सकता तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसा, वजारत रेलवे का आला सतह की इंक्वायरी कराने का फैसला। वजारत रेलवे की फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे को इंक्वायरी करने की हिदायत। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली। इस्लामाबाद एक्सप्रेस को कालाशाह काकू के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन की 4 कोचेज डीरेल और 5 कोचेज उलट गईं। चीफ जस्टिस का कानूनी मुआवनत की नई स्कीम और अदालती इस्लाहात का ऐलान। माली तौर पर गैर मुस्तहिक अफराद को तमाम अदालती सतहों पर रियासत की जानिब से मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वकला के वक्त से मुलाकात पर गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 122 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकुश रीजन था। जल्जले का मरकज बाजोर से 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद। मर्दों के नकाब करने, मुंह ढांपने पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा, धरने और रैलियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। FIA में खुद एहतसाबी का नया निजाम मुतारिफ। एंटी करप्शन विंग ने डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कायम कर दिया गया। डीजी रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर FIA में इस्लाहात का अमल तेज। नया डायरेक्टोरेट बददुआनी के खिलाफ खुद ही इंक्वायरी करेगा। जोनल सतह पर डायरेक्टर्स और एडिशनल डीजीज भी एहतसाब के लिए बाइख्तियार होंगे। कराची के साहिल 2 दरिया के करीब समंदर में छलांग लगाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2 दरिया पर डूबने वाले 2 बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया था। 2 रोज कबल औरंगजेब आलम नामी शख्स ने पहले 2 बच्चों को समंदर में फेंका और फिर अपने आप को भी गहरे पानी के हवाले कर दिया था। वकील के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। 7 मुल्जिमान नामजद। मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में मरकजी मुल्जिम समेत मजमूई तौर पर 7 अफराद को नामजद किया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। चीनी G20 की आबनाए शोसेमा पर परवाज। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रेडार सिस्टम भी ना पकड़ सका। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां अमेरिकी, जापानी और जनूबी कोरियाई रेडार सिस्टम्स का गहरा जाल बिछा हुआ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फजाई दिफा की एक बड़ी नाकामी है। G20 तैयारा आबनाए शोशिमा के ऊपर से होता हुआ ताइवान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 एटमी आबदोजों की तैनाती का हुक्म दे दिया। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि रूस के साबिक सदर की धमकियों के रद्द-ए-अमल में ये इक़दाम बस एहतियातन किया गया है। सिर्फ इसलिए किया कि ये बेवकूफ़ाना और इश्तियाल अंगेज बयानात सिर्फ बयानात न हुए। तो मजीद लिखा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और ये अक्सर गैर इरादी नताइज पैदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उनमें से एक मौका नहीं होगा। खतरे की इत्तला पर कराची के होटल्स में अमरीकी सरकारी एहलकारों की सरगर्मियां महदूद। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट जारी।
अमरीकी कौंसल खाना कराची ने इन होटल्स में सरकारी अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों को आर्जी तौर पर महदूद कर दिया। महकमा खारजा का बताना है कि बाज़ औक़ात खतरे की इत्तलात मौसूल होने पर गैर मुमालिक में भी सयाहती मकामात, होटल्स, बाजार, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स को अमरीकी सरकारी एहलकारों के लिए ममनू करार दिया जाता है।